अच्छा ये बताओ, यहाँ से कथा सुन के जा रहे हो, सोना चाहते हो कि नहीं सोना चाहते हो? अभी कल तक कथा बाकी है, देखना चाहे तो अजूबा देख ले। लेकिन महाराज जी सुबह से 8 बजे से कथा होती है, दिन भर कथा होती है अरे हम सीतामढ़ी। कहते हैं दिन भर हो रही है कथा, बहुत साधुवाद है आप लोगों का, यही क्षण तो क्या है, सारा सब झूठ है, केवल इतना ही सत्य है। कितना बोले उमा का हब हम अनुभव अपना, उमा का हब हम अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। इसलिए राम ही सुमिरे, राम ही सुमिरे, राम ही गाये, राम ही सुमिरे, राम ही गाये, संतत सुनहि राम गुण गाये। और सुनिए, तरहि नमाम, ध्यान से सुनिएगा, वही जो कल मैंने सेवा की बात बताई थी, जो मानस में लिखा है, अगर उस पर चलेंगे तो आप सेवक हैं। और राम क्या कहते हैं उत्तरकांड में कि तरहि नमाम से ये बेनु प्राणी, राम नमामि, नमामि नमामि। भोजन कर लीजिए, जाने के बाद जैसे भोजन करते हैं, जब बिस्तर पर जाते हैं मोबाइल स्विच ऑफ करिए। अब कम से कम घड़ी टाइम से 1 घंटा सीताराम जपिए। अब 1 घंटा में 6500 जाप होता है। कितना जाप होता है? 6500 1 घंटे में सीताराम। और अगर राम राम जपोगे तो भी सीताराम हो गया। गिरा अर्थ चल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। अगर राम राम जपोगे तो 1 घंटे में 9000 होगा। और अगर 1 महीना 1 घंटा जपोगे तो कितना हो गया? 3 लाख। और 1 साल में कितना हो गया? 4। 12 चौक 48 50 लाख। इस प्रकार से 5 साल जपेंगे तो 3 करोड़ पूरा हो जाएगा। और 3 करोड़ पूरा हो जाएगा तो आपके सामने कौन खड़ा रहेगा? राम मंत्र 3 करोड़ जपने पर राम की झांकी आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। ध्यान से सुन लीजिए। 9 करोड़ नमः शिवाय जपने से शंकर पार्वती का दर्शन हो जाता है। और 9 करोड़ बीज मंत्र जपने से भगवती दुर्गा का दर्शन हो जाता है। इसलिए सबसे सरल है कौन? तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जप हुआ न गया राम। और सुनिए, किसी के घर में जैसे झगड़ा होने वाली है, किसी के घर में कोई दिक्कत आने वाली है, अगर आप 1 घंटे जप कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, वो संकट हट जाएगा। प्रमाण बोले जपै नाम जन यारत भारी, मिटै को संकट हो ही सुखारी। चाहे जूता पहन के जपिए, चाहे चप्पल पहन के जपिए, चाहे नहाइए चाहे न नहाइए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोले भाव को भाव या न ख्याल से, जपत नाम मंगल दिस जसे। पापी उजागर नाम सुमिरी, अति अगाध भव सागर तर। किसी भी समय 1 घंटा जो आप जाप कर रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस हो रहा है। और किसी दिन आप उसको अगर लगा देंगे एप्लीकेशन,
तो तुरंत उसी प्रकार से आपकी विजय होगी। किस प्रकार से जानते हैं? जैसे द्रौपदी ने कहा, शिशुपाल के वध के समय भगवान इतने क्रोध में थे कि सुदर्शन चक्र से उनकी अंगुली कट गई थी और द्रौपदी उस समय उपस्थित थी। उसने साड़ी फाड़ करके लगा दी। वो थोड़ी सी साड़ी कितना बढ़ गई ब्याज में? भगवान ने कहा अभी तो द्रौपदी मैंने ब्याज लगाया है, अभी मूलधन तो पूरा का पूरा। इसलिए आपके ऊपर भी कोई संकट आएगा तो भगवान ब्याज से आपका काम चला देंगे। मूलधन आपका वहां काम देगा। कहां? कि पापी उजागर नाम सुमिरे, अति अगाध भव सागर करे। एक चोर था, चोर डकैत जिसको कहते हैं, अयोध्या की भूमि में कभी पहुंच गया। एक मंदिर में सीताराम संकीर्तन चल रहा था। इंद्रेश ज्यादा समय तो चोर नहीं बैठ सका। 1 घंटे तक बैठकर राम सीताराम नाम का संकीर्तन उसके कान में चला गया। मरा तो धर्मराज के पास प्रस्तुत हुआ। चित्रगुप्त ने कहा तुम्हारी 1 घंटे के पुण्य से तुम 10 वर्ष तक स्वर्ग में निवास कर सकते हो। बताओ पहले नरक भोगोगे कि पहले स्वर्ग? बड़ा चालाक था डाकू। डाकू ने कहा महाराज 1 घंटे का पुण्य है कि नहीं है? कहा है। तो कहा महाराज इस पुण्य से जितने नरकवासी छूट सकते हो आप उतने लोगों को छुड़ा दो। उन नरक में हाहाकार सुन रहा था, पागल हो गया था वो डकैत। तो कहा इतनी पुण्य लगने के बाद जितने नरक खाली हो सके करा दीजिए। चित्रगुप्त ने कहा इससे 1 हिस्सा नरक खाली हो जाएगा। कहा महाराज खाली करा दीजिए, मैं नरक भी भोग लूंगा। और जब 1 हिस्सा नरक खाली हो गया तो धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त अब तो इसका पुण्य करोड़ गुना बढ़ गया है। समझ रहे हैं पुण्य दान करने वाले का कितना बड़ा प्रभाव होता है? इसको ध्यान से सुन लीजिए। जैसे आप एकादशी का व्रत रखने लगिए तो ऐसे हाथ में जल लीजिए और कहिए कि हम अपने मरे हुए माता पिता, भाई, चाचा चाची यदि कोई नरक झेल रहे हो तो आज का एकादशी का व्रत हम उनके लिए कर रहे हैं, जल गिरा दीजिए। इतना आप कर दीजिए, आपको उसी रात स्वप्न होगा कि आपके जो पितर थे जो नरक में पड़े थे वो सीधा एक व्रत के प्रभाव से कहां पहुंच गए? स्वर्गलोक। इतना बड़ा प्रभाव है। केवल बस ड्राइविंग घुमानी है केवल। रमेश जी जैसे 24 व्रत रहते हैं अपने लिए तो उसमें से एक व्रत जो है अपने पिता माता के लिए, पितरों के लिए रह लीजिए, उनको वैकुंठ लोक हो जाएगा। एक कथा आई है अध्यात्म रामचरितमानस में। एक अयोध्या का राजा मरा था, उसने गाय को केवल हू कर दिया था और उसको नरक लोक हो गया। नारद जी वहां पहुंचे। धर्मराज ने कहा नारद ये स्वर्ग लोक तभी जा सकते हैं जब इनके बैठे हुए सिंहासन पर इनका लड़का अगर एक एकादशी व्रत रह करके, ये पद्म पुराण में भी कथा आती है, अगर एक एकादशी व्रत रह करके इनको समर्पित कर दे इनको हम तुरंत वैकुंठ लोक भेज देंगे। नारद आए, उस समय हरित राज्य कर रहे थे। जब हरित को कहा हरित पत्नी केवल अपने पिता के लिए, माता के लिए एक एकादशी का व्रत रहे। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, जैसे ही द्वादशी में जल ग्रहण किया, वैसे ही उनको वैकुंठ लोक। समझ गए ना? इसीलिए कहते हैं गाय के ना हाँक, गाय के हो कई रहन गौतम, उनकी ब्रह्म हत्या लग गई। इसलिए बाबा जी ने लिखा है अयोध्या कांड में कि जय मातु पिता सुत मारे गाय गोठ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? गाय का अतिक्रमण करने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, माता पिता को गाली देने और डांटने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। बोले जय मातु पिता सुत मारे गाय गोठ महिषुर को जाओ।
तक मोहि मिलई विधाता जो यह हो ये मोर आज लोग कहते हैं भैया कुल सांड छुटा है, ले जा लाठी से मारे। भाई गो वंश की रक्षा सांड को क्या कहते हैं? धर्म। भागवत में सांड क्या बताया गया है? धर्म। बैल को धर्म कहा गया है। अच्छा बताइए, जब से सांड फैले हुए हैं आपका कितना नुकसान हो गया खेती से? बताइए, आपकी खेती कम हो गई कि आप खाने के लिए मरने लगे? ऐसा तो नहीं हुआ। धर्मो रक्षते रक्षते, धर्म की रक्षा करेंगे तो आपकी भी रक्षा होगी। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तेव न जाने मरम तुम्हारा, तेव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। भगवान राम कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। तीन ऋषि त्रिकालदर्शी हैं पृथ्वी पर। तीन कौन कौन? वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहत निज हो। महर्षि वाल्मीकि, महात्मा अगस्त और देवर्षि नारद ये त्रिकालदर्शी हैं। इसलिए राम ने क्या कहा? तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वदर्शी